सभी सामाजिक बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, जय महाराजा बिजली पासी। तो मित्रों, इसी कड़ी में तमाम सामाजिक बंधुओं की मांग पर आज हम यूट्यूब चैनल और वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस मुद्दे पर आपके बीच में आए हैं, वो मुद्दा है संविधान का अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अस्पृश्यता क्या है। यह एक सामाजिक पद्धति की ओर निर्देशित करता है जिसमें कुछ दलित वर्गों को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कुछ दलित वर्गों को जिनके जन्म के कारण से ही हे देश से देखा जाता है, यानी दलितों में जो है कि सारे दलितों को नहीं, कुछ को, और वो कुछ जो है कि कौन लोग हैं, वो कुछ अछूत हैं। दलितों में सारे लोग अछूत नहीं होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि भारत का संविधान अनुच्छेद 17 कहता है। और ये कहता है कि अगर किसी सार्वजनिक सामाजिक संस्था जैसे औषधालय हो गया, विद्यालय हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, अगर इन जगहों पर कोई उच्च कुल का व्यक्ति, उच्च जाति का व्यक्ति यह कहते हुए जो है कि मना करता है कि इस जगह आपका प्रवेश नहीं हो सकता है, आप यहाँ नहीं आ जा सकते हैं, तो उस उच्च कुल का व्यक्ति जो यह कृत्य करता है कि आप अछूत हैं, आ जा नहीं सकते इन जगहों पर, उसका किया गया कृत्य अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, यानी वो उसका कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, अगर कोई उपासना स्थल है उसमें अगर प्रवेश नहीं देता है, पूजा उपासना करने से मना कर सकता है और ये कहकर कि आप अछूत हैं, आप इसमें उपासना स्थल में आ नहीं सकते, वो आप उपासना नहीं कर सकते हैं, तो उच्च कुल के व्यक्ति द्वारा किया गया यह कृत्य अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है, ये अपराध श्रेणी में आता है। और आगे हम बढ़ाते हैं कि जैसे दुकान हो गया, सार्वजनिक रेस्तरां हो गया, होटल हो गया, मनोरंजन केंद्र हो गया, अगर इन जगहों पर भी जो है कि उच्च कुल का व्यक्ति यानी उच्च जाति का व्यक्ति ये कहता है कि आप अछूत हैं, इन जगहों पर आप नहीं आ सकते, आ जा सकते हैं, तो उसका किया गया यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, यानी अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है। यानी और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे शमशान घाट हो गया, तालाब हो गया, नल हो गया, सार्वजनिक मार्ग हो गया, इन जगहों पर यह कह के अछूत को मना करता है कि आप नहीं आ सकते, जो है कि आप अछूत हैं, तो उच्च कुल यानी उच्च जाति द्वारा किया गया कृत्य अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है और वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरीके से छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत जो है कि समाप्त करने का प्रयास किया गया है। लेकिन यही भारत का संविधान अनुच्छेद 17 जो अभी तक ये कहता था कि दलितों में सारे लोग अछूत नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, तो हम आइए पता लगाएं जो है कि अछूत होते कौन हैं। अछूत वो लोग होते हैं जिनकी लड़ाई बाबा साहब जो है कि महाराष्ट्र में लड़ रहे थे। अछूत जातियां वो हैं जिनको जो जातियां मैला ढोने का काम करती हैं। मैला ढोने का मतलब जो मरे हुए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनके चमड़े को छीलना और अपने कंधों पर लाद कर जो है कि बाज़ार तक जाना या अपने गंतव्य तक पहुंचाना, यानी मैला ढोने वाली जातियों को ही अछूत कहा जा सकता है। और विस्तार रूप से हम आप से ये भी कह सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि जो है कि अछूतों के जो है कि एक समय था महाराष्ट्र में अछूतों के गले में हाड़ी बांध दिया जाता था और कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, जो है कि जिस समय बांधा जाता था इन अछूतों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू, उस समय में उत्तर प्रदेश में जो पासी समाज के लोग होते हैं, पासी जात होती हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो शासक वर्ग होती थी, यानी पासी जो है कि अछूत जात नहीं होती, अछूत जात कुछ ही जो है कि जातियाँ होती थी, जो है कि। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जो है कि दलित नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, तो आपको आरक्षण कैसे मिला?
आपको आरक्षण कैसे मिला? तो हम बताते हैं आरक्षण के 2 कारण होते हैं। एक होता है सामाजिक रूप से पिछड़े होने का, एक होता है आर्थिक रूप से पिछड़े होने का। जो है कि तो पारसियों को जो आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित जाति की श्रेणी में आया है पारसी, तो उसका जो है कि आरक्षण का कारण है आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से पारसी को भारत के संविधान में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। क्योंकि ये पहले शासक वर्ग होता था, जराइम पेशा एक्ट की वजह से आर्थिक रूप से ये कमज़ोर हुआ है, इसलिए अनुसूचित जाति में रखा गया है। जबकि चमार और महार को सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े होने की वजह से अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। तो आगे हम बताते हैं कि यही भारत का संविधान 1976 में जो अभी कहता है कि उपरोक्त जगहों पर जो है कि अछूतों की मनाही है। 1976 में भारत का संविधान शोषित करने के बाद ये कहने लगा कि नहीं, अछूतों को ही नहीं, समस्त अनुसूचित जातियों को अगर जो है कि सार्वजनिक स्थल पर जाने से मना किया गया उच्च कुल या उच्च जाति के द्वारा, तो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है और ये है अपराध की श्रेणी में आता है साथियों। तो ये रहा जो है कि अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत का अंत। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने आए हैं कि पारसी, धोबी, खटीक उत्तर प्रदेश का कभी अछूत नहीं रहा है। अछूत जातियाँ वो हैं जो मैला ढोने का काम किया करती हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर भी ये डाला जाएगा, आप देखिएगा। तो हम यही कहेंगे कि अगर हमारी बात को जिन भी भाई को जो है कि पसंद आई हो, हमारी विचारधारा पसंद आई हो, वो सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सामाजिक बंधुओं तक पहुंचाएं। क्योंकि पारसी समाज के लोग कभी भी अछूत नहीं रहे हैं और आर्थिक कमज़ोरी के कारण पारसी समाज को अनुसूचित जाति में रखा गया है। इसके लिए हमारे समाज के जो है कि महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है और आज हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसके आगे और विस्तार से हम जल्द फिर जो है कि वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में आएंगे। साथियों, मैं एडवोकेट लालाराम सरोज, अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा। जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा सुहेल देव पासी, जय बापू महाशय मसूरियादीन, जय जगनायक मदारी पासी जी। धन्यवाद साथियों। हम अपनी बात को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समाज के बंधुओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।